गाइस इंडिया में भले ही हमको 2 GB पर डे मिल जाए या 3 GB पर डे मिल जाए, घुमा फिरा के आज भी बहुत सारे लोग टीवी चैनल्स जो है वो टीवी पे ही देखते हैं। टीवी पे क्यों देखते हैं? क्योंकि यहाँ ना तो हमको जो है वो बफरिंग होती है, ना हमारा डेटा खर्चा होता है। लेकिन रुको रुको, कभी सोचा है इतनी अलग अलग कंपनीज जो है टीवी चैनल वाली या फिर जो सेट टॉप बॉक्स कंपनी है, ये अलग अलग टैरिफ प्लान क्यों देती है? इन लोगों को क्या प्रॉफिट होता है? भैया घुमा फिरा के जो टीवी चैनल है वो हमारे घर तक आती कैसे है? गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करेगा ही, और अब तो आप मेरे वीडियोस देख के पेटीएम कैश कमा सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो जरूर देखें। सो गाइस मैं आपको बताऊं कि अलग अलग डीटीएच प्रोवाइडर जो है ये लोग अलग अलग टैरिफ प्लान क्यों देते हैं, इनको प्रॉफिट कहाँ होता है, उसके पहले तो समझते हैं इनको लॉस कहाँ होता है, मतलब इन लोगों का पैसा जो है वो लगता कहाँ है। तो चलो सबसे पहले तो चलते बहुत पीछे, जहाँ पे पहले हम लोग जो है वो छत के ऊपर जाके एक एंटीना लगाते थे, और हमारी ही लोकल सिटी में एक जो है वो ऑपरेटर रहता था जो उसको ट्रांसमिट करता था, और हमारी छत पे उसका सिग्नल आ जाता था, और फ्री में हमें बिना सेट टॉप बॉक्स दिए या बिना पैसे दिए जो है वो DD1 चलता था, मतलब दूरदर्शन चलता था। उसके बाद टाइम आया भैया केबल टीवी का। उसमें होता क्या था कि बहुत सारी चैनल्स होती थी, वो हमारे केबल ऑपरेटर के पास छतरी लगी रहती थी, उसके थ्रू सारी चैनल उसके पास जाती थी, फिर वो वहां से वायर से निकाल के अलग अलग घरों में केबल देता था। यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये था, अगर मेरे घर पे केबल टीवी लगी हुई है तो बगल वाला मेरे वायर में कट करके लगा सकता है, देख सकता है। यहाँ पे पायरेसी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो इस पायरेसी से बचने के लिए सेट टॉप बॉक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। सेट टॉप बॉक्स के अंदर एक कार्ड रहता था, उस कार्ड से आप ऑथेंटिकेट हो पाते थे कि भैया आप कौन हो। अब अपन समझते हैं सेट टॉप बॉक्स के बाद चैनल्स आती कहां से। सो आज की तारीख में इंडिया में जो है वो 6 अलग अलग कंपनीज हैं जो आपको सेट टॉप बॉक्स सर्विस प्रोवाइड करती है, और डायरेक्ट टू होम आपके घर तक जो है वो टीवी चैनल पहुंचाती है। 6 कंपनी कौन कौन सी है? एयरटेल की डिजिटल टीवी है, वीडियोकॉन D2H है, टाटा स्काई है, डिश टीवी है, उसके बाद रिलायंस का बिग टीवी भी है जो अभी ऑफर लाया था 500 रुपए में अनलिमिटेड सब कुछ ले लो, पैसा लेके भी भाग गया, और सन डायरेक्ट है। तो ये जो है वो पैसा दे के आपको जो है वो सर्विस देती है, और एक फ्री डिश चलता है जिसके अंदर जो आपको फ्री टू एयर मतलब ऐसी चैनल दिखाई जाती है जो फ्री है, आपसे पैसा नहीं लगता, बस आपको एक बार डिश टीवी लगाना है। बात तो ये आती है कि भैया इतनी अलग अलग कंपनीज हैं, इन सबके पास चैनल तो सारी एक ही आती हैं, तो क्या ये घर पे चैनल बनाती हैं? इनको जो चैनल है वो मिलती कहाँ से है? तो यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट आता है ब्रॉडकास्टर का। जितनी चैनल्स हम लोग देखते हैं ना, ये सब लोग ब्रॉडकास्टर लोग हैं, मतलब इन लोगों ने अलग अलग नेटवर्क बना के रखा है। जैसे जी नेटवर्क के अंदर जी टीवी आ गया, जी सिनेमा आ गया, जी न्यूज आ गया, तो जी का एक पूरा अलग नेटवर्क है। उसका सोनी एंटरटेनमेंट में घुसोगे तो वहां पे आपको सब टीवी मिल जाएगा, उसका सोनी की खुद की चैनल है, बहुत सारी चैनल है सोनी की। तो ये अलग अलग नेटवर्क्स बने हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, इन लोग के पास सारा प्रोडक्शन हाउस है, सारे अलग अलग सीरियल्स हैं, वो इनके पास आते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, उसका एक बंच बना लेते हैं, इतनी बजे ये चैनल आना चाहिए, बीच में ये एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए, इस सबका एक रोल बन जाता है, उस रोल को स्ट्रीम करते हैं। ये लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं सैटेलाइट से, और ये जो सैटेलाइट है मतलब इनका जो एक लोकल स्टेशन है, वहां से ये सैटेलाइट पे सारा इनका प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो वहां से होता क्या है, जितने अलग अलग डीटीएच प्रोवाइडर हैं, इन सबके अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, वो लोग उस सिग्नल को रिसीव करते हैं, और ये पूरे सिग्नल्स जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, मतलब बीच में कोई उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, नहीं पढ़ सकता। तो हर डीटीएच प्रोवाइडर जो है इन सारे नेटवर्क्स के साथ एग्रीमेंट करता है कि हम आपकी सारी चैनल्स हमारे नेटवर्क पे दिखाएंगे। तो ये लोग उनको ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब मान लो 500 चैनल है टाटा स्काई के पास, तो पहले क्या होता है, अलग अलग नेटवर्क से सब ब्रॉडकास्ट होके सब पहले एक जगह इकट्ठा हो जाता है टाटा स्काई के सेंटर में, या फिर मान लो वीडियोकॉन के सेंटर में। अब ये वीडियोकॉन वाला वापस से इसको ब्रॉडकास्ट करता है उसके अलग अलग सैटेलाइट्स पे। अब ये जो अलग अलग मैंने ऑपरेटर्स बताए, इन लोग को सैटेलाइट लेनी पड़ती है, क्योंकि इनको जो है वो सैटेलाइट के थ्रू ही आपके घर तक सारे सिग्नल पहुंचाना है। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट है इनको रेंट पे लेना पड़ता है, क्योंकि खुद की सैटेलाइट तो नहीं भेज सकते स्पेस में। तो ये लोग क्या करते हैं, इसरो से इनके पास पूरा टाई अप है, मतलब इंडिया में जितने डीटीएच प्रोवाइडर सब लोग इसरो से रेंट पे लेते हैं सैटेलाइट। तो इसरो का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा एक गवर्नमेंट एजेंसी है। तो जितने सेट टॉप बॉक्स वाले इनसे जो है वो रेंट पे जगह लेते हैं, क्योंकि इसरो ने अपनी सैटेलाइट ऊपर लगा के रखी है, और अगर इनके पास सैटेलाइट नहीं रहती है तो ये फॉरेन सैटेलाइट से लीज पे लेके इन लोगों को दे देते हैं। लेकिन घुमा फिरा के सबको लेना सैटेलाइट जो है रेंट पे वो इसरो से ही है। अब देखो आपने बहुत बार देखा होगा डिश टीवी का एंटीना किसी एक अलग डायरेक्शन में पॉइंट होता है, उसके बाद जो टाटा स्काई का एंटीना है या फिर वीडियोकॉन का एंटीना है वो कुछ अलग डायरेक्शन में जो छतरी है वो पॉइंट होती है। इससे होता क्या है, सबकी अलग अलग सैटेलाइट है। तो जो सैटेलाइट है ये अर्थ के साथ घूम रही है, और जहाँ पे वो लोग वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं सिग्नल, उसके हिसाब से उसने पूरा इंडिया जो है मैप करके रखा है। तो यहाँ पे डीटीएच प्रोवाइडर को इसरो को पैसा देना पड़ता है, वो भी करोड़ों में, क्योंकि वो जो सैटेलाइट है सस्ती सुंदर नहीं होती,
बहुत करोड़ों में पैसा जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोंडर होता है, तो एक ट्रांसपोंडर अगर आप यूज कर रहे हो सैटेलाइट का तो उसमें आप 40 चैनल के आसपास जो है वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। अब आपको पता है 200, 300, 400 चैनल आती है, तो हर कंपनी को अलग अलग ट्रांसपोंडर लेना पड़ते हैं और एक ट्रांसपोंडर का जो कॉस्ट आता है वो आता है 10 करोड़ रुपए एक साल का। जैसे अगर अपन टाटा स्काई की बात करें तो उसके बाद 12+12 दो सैटेलाइट है, दोनों पे उसने 12 ट्रांसपोंडर रेंट पे लिए हुए। तो भाई 120 से 150 करोड़ रुपए तो एक ही सैटेलाइट का जो है वो टाटा स्काई दे रहा है उस सैटेलाइट को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे जितनी चैनल चलती है पहले तो वो सैटेलाइट खरीदती है ताकि वो ब्रॉडकास्ट करके इन डीटीएच प्रोवाइडर तक पहुंचा सके, केबल टीवी तक पहुंचा सके। उसके बाद फिर केबल टीवी वाले सारे ब्रॉडकास्ट कनेक्ट करके उनकी सेट टॉप बॉक्स तक पहुंचाते हैं, फिर वो उनकी सैटेलाइट से आपके घर पे जो छतरी लगा रहे हो वहां से वो आपके घर तक आ जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी ब्रॉडकास्टिंग काम करती है। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है कि भैया सेम चैनल अलग अलग प्रोवाइडर अलग अलग रेट में क्यों देते हैं। यहाँ पे जितने लोगों ने एक पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है सेट टॉप बॉक्स के अंदर, तो हर एक पर्टिकुलर यूजर का पैसा डीटीएच वाला उस ब्रॉडकास्टर तक पहुंचाता है। मतलब जो चैनल वाले होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट से तो कमाते ही हैं, उसके साथ जितने लोग उनकी चैनल को देख रहे हैं उसका भी प्रॉफिट जाता है उनके पास। तो देखो इन लोगों ने जो है एक लिस्ट निकाली हुई है, तो अगर आप ट्राई की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए पूरी उन्होंने लिस्ट बताई है कि ये जो ब्रॉडकास्टर है ये डीटीएच वालों को पर चैनल जो है वो देता कितने में है। यहाँ पे सेटमैक्स की बात करें तो 7.64 रुपीज पर मंथ का जो है वो डीटीएच वालों को देना पड़ता है अगर वो सिंगल चैनल किसी को असाइन कर रहा है किसी सब्सक्राइबर को। तो ये जो है ये है रेट ब्रॉडकास्टर का जो कि डीटीएच देता है। और डीटीएच वाले कितने में देते हैं, वीडियोकॉन की बात करें तो 8.5 रुपीज में हमको देते हैं, और अगर हम करें बात टाटा स्काई की तो ये सबसे महंगे हैं, 25 रुपए लेते हैं हमसे। तो जो टाटा स्काई वाला है वो 8 रुपए देता है सेटमैक्स को, हमसे लेता है 25 रुपए। इसी तरह हम सोनी सब की बात करें तो 6.17 का रेट है ब्रॉडकास्टर का जो कि देना है डीटीएच वाले को, और जो वीडियोकॉन वाला है वो हमको 8.5 ही लेता है, लेकिन जो टाटा स्काई वाला है वो 20 रुपए लेता है। तो इसी तरीके से जो सिंगल चैनल हम सब्सक्राइब करते हैं जिसको बोलते हैं ला काटे, तो इसके अंदर जो है आप सिंगल चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो उसके रेट जो है वो बताए हैं, ट्राई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो जो ऑपरेटर ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो पैसा हमसे ही लेंगे। तो टाटा स्काई के बहुत ऐड आते हैं तो वो पैसा यहाँ से लेके वहां घूम के कमा लेता है। तो इसी तरीके से अलग अलग बंडल्स भी होते हैं, मतलब अगर एक नेटवर्क है उसकी बहुत सारी चैनल आपने सब्सक्राइब करी हुई है तो उसके अलग एक रेट है कि वित्तीय रेट में ये दे देंगे डीटीएच वाले को, फिर डीटीएच वाले हमको 150 या 200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से बहुत सारी चैनल दे देंगे। तो घूम फिर के जितना ये लोग देते हैं ब्रॉडकास्टर को उससे तो ज्यादा ही हम लोगों से लेते हैं, क्योंकि इनको मार्केटिंग का कॉस्ट भी है, सैटेलाइट का कॉस्ट भी देना है, इन लोगों ने कस्टमर केयर भी बना के रखे, आपको सपोर्ट भी देना है। उसके जो सेट टॉप बॉक्स है वो खरीदना तो हमको ही पड़ता है। मतलब घूम फिर के पहले क्या होता था, एक लाइन आती थी बस चुपचाप लगा लो उसके बाद देख लो। अब अगर हमको ऐसी सारी चीजें करना है, सैटेलाइट से डायरेक्टली हमको स्ट्रीम करना है, डीटीएच कनेक्शन लगवाना है, तो हमको तो सबसे पहले पैसा देके इनकी डिवाइस खरीदना है जिसमें सेट टॉप बॉक्स आएगा, उसके बाद डिश एंटीना आएगा, उसका इंस्टॉलेशन का चार्ज लेंगे, फिर जाके ये हमको जो है वो चैनल देखने देंगे। तो यही होता है, अलग अलग ऑपरेटर अलग अलग प्लान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनकी मार्केटिंग का कॉस्ट अलग है, उसका सैटेलाइट का कॉस्ट अलग है, सपोर्ट अलग है, रीजन अलग है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके ऊपर सारी चीज डिपेंड होती है। हर ब्रॉडकास्टर ने हर चैनल का एक रेट फिक्स किया हुआ है जो कि इनको मिलता है। उसके बाद ये लोग इनके लेवल पे अलग अलग चीजों के हिसाब से बना बना के आपको देते हैं। कोई बोलता है एचडी सेट टॉप बॉक्स ले लो तो यहाँ पे उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, एचडी चैनल का कॉस्ट भी अलग है ब्रॉडकास्टर का। तो ये सारी चीजों की वजह से अलग अलग ऑपरेटर अलग अलग प्राइसेस देते हैं, अलग अलग ऑफर देते हैं। उसी तरह जिस तरह हमारे मोबाइल में ऑफर आते हैं उसी तरह यहाँ पे भी हमको ऑफर मिलते हैं। तो हमारे घर में अगर हम डीटीएच लगाते हैं जो कि एक छतरी से चलता है तो वो सारे सिग्नल आ रहे हैं सैटेलाइट से, लेकिन अगर हम केबल टीवी यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं केबल कनेक्टेड होगी और उनके पास भी छतरी से ही डायरेक्टली आ रहे होंगे सिग्नल। लेकिन अगर आप मोबाइल में देखते हो तो मोबाइल में इंटरनेट यूज होता है, इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, वो आईपी टीवी बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी। तो इसके भी अलग अलग पैसे होते हैं, जियो वाला दे रहा होगा सारी चैनल्स को, एयरटेल वाले दे रहे होंगे, तो इस तरीके से आप तक वो चैनल पहुंच जाती है। यहाँ पे एक डाउट और आएगा कि ये जो छतरी है ये मैं कहीं बाहर ले जाऊं और बाहर मतलब अमेरिका में इसको फिट कर दूं तो क्या ये चलेगी? तो भैया जो सैटेलाइट है वो इंडिया को ही कवर करके बैठी है, आपके यूएस को कवर नहीं करके बैठी है, तो आप तक वो सिग्नल ही नहीं आ पाएंगे, तो आप नहीं चला पाओगे। तो इन लोगों ने जियोग्राफिकल तरीके से आपकी लोकेशन पे जो अटैक करके रखा है सैटेलाइट के थ्रू, जो अर्थ के साथ घूम रही है आपके साथ, ताकि उसकी लोकेशन फिक्स रहे और उसकी एक रेंज है। मतलब पूरे इंडिया में आप जंगल पे भी अगर कहीं जा रहे हो तो छतरी रख लो, छतरी का जो सेटिंग है वो कर दो सैटेलाइट के हिसाब से, तो आप जंगल में भी आप टीवी देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है कि जो हम इंटरनेट चलाते हैं क्या वो सैटेलाइट से चलता है? तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। 99% जो है हमारा इंटरनेट वो केबल से चलता है, समुद्र के अंदर मोटी मोटी केबल बिछाई हुई है, सारा जो हमारा इंटरनेट है वहीं से चलता है। क्योंकि अगर आप सैटेलाइट से चलाओगे तो आपको बहुत सारी बैंडविड्थ चाहिए, और सैटेलाइट में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन है, या तो आप उसको डाउनलोड कर लो या अपलोड कर लो। एक साथ आप अपलोडिंग डाउनलोडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ से 35,000 किलोमीटर ऊपर है। ऊपर से बारिश आ जाएगी तो उसके सिग्नल ड्रॉप हो जाएंगे तो आपका इंटरनेट ही बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे इवन
छतरी भी बंद होती है जब बारिश आती है, क्योंकि ये सिग्नल है वो बिल्कुल ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर वेदर खराब है, सन की लाइट भी ज्यादा आ रही है, तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल नहीं आएंगे। तो घुमा फिरा के इंटरनेट तो केबल से चलता है, लेकिन जो हमारे घर पे छतरी है वो सैटेलाइट से चलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है डीटीएच प्रोवाइडर से रिलेटेड या सैटेलाइट से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह और नॉलेजेबल और ट्रस्टेड टॉपिक के लिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।